संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में और सिरसा के PWD रेस्ट हाउस में, चूँकि आज भवन एवं निर्माण के जो मजदूर हैं उनकी CM विंडो का निपटान करने के लिए लेबर विभाग से हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हैं अशोक नैन, वो आज निपटान करने के लिए आए हैं। चूँकि भवन एवं निर्माण के जो मजदूर हैं जो उनको सरकार की योजनाओं के अनुसार जो है पैसा है वो दिया जाता है और ये पैसा नहीं मिलने के कारण करीब 100 से ज़्यादा CM विंडो लगी हुई थी, जिनका निपटान करने के लिए आज डिप्टी डायरेक्टर पहुंचे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज निपटान करने के लिए आए हुए, कितनी शिकायतों का निपटान किया हुआ है, क्या कुछ सहायता है इन मजदूरों को मिलती है? थोड़ा पीछे कर लो भाई। इन मजदूरों को भवन जो मेरी वेबसाइट में 23 स्कीमों के तहत पैसा मिलता है। इनको औजार के लिए, साइकिल के लिए, अच्छा कन्यादान के लिए, बच्चों की शादी के लिए और छात्रवृत्ति जैसे कई स्कीमों में पैसा मिलता है। उसके लिए पिछले 1 साल में 90 दिन का कार्य किए का सबूत देना पड़ता है, जिसको वर्क स्लिप बोलते हैं, वो वेरीफाई करवानी होती है। अब किसी ना किसी वजह से कई बार क्या है, कंप्यूटर पे ऑब्जेक्शन लग जाता है और वर्कर को मालूम नहीं चलता या मैसेज जाता है वो देख नहीं पाता, तो 1 महीने के बाद वो RTS में होने की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या वर्क स्लिप नहीं करवाई है। इसी प्रकार की समस्याओं को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कई बार फैमिली ID में कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, उस वजह से जो थी इन वर्कर्स की जो समस्याएं थी उसका समाधान किया गया है। करीब 100 के करीब तो निपटा दी होंगी। हाँ। 100 के करीब वर्कर बुलाए थे जिनकी समस्याएं थी, वो संतुष्ट भी हुए हैं, उनका काम भी हुआ है और उनको समझाया भी गया है। जी, तो कितना पैसा है सर रिलीज किया गया है और इसी को लेकर के वो रिकॉर्ड में नहीं है। वो जिसका किसी स्कीम में 8,000 है, किसी में 51,000 है, किसी में 1 लाख है, वो डिफरेंट स्कीम, टोटल तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी पैसा लोगों को दिया है। जी, तो आप संतुष्ट हैं ये मजदूर जिन्होंने CM विंडो लगाई? वो आप मजदूरों से पूछो ना, आप मजदूरों से पूछो, इनकी संतुष्टि मेरे से तो नहीं है। जांगड़ा साहब हमारे, इनसे 2 बात इनसे भी आप पूछिए। भवन एवं निर्माण के जो सरकार के प्रतिनिधि हैं रोहतास जांगड़ा हमारे साथ है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मजदूर हैं जिनकी CM विंडो लगी हुई थी, आज निपटान करने के लिए पहुंचे। आज लगभग और 100 में से कम 90 का निपटान कर दिया। उनके कुछ कागजों में कमी थी, कुछ और दिक्कतें आई थी, कुछ फैमिली ID में थे, वो नैन साहब ने उनको बता दिया और वो लगभग इनका निपटान अभी इन्होंने कर दिया है। हमारे साथ जो आए हुए हैं एमिनेट निकुराम जी भी आए हुए हैं इलाहाबाद हल्के से, और अपने शर्मा जी भी। अगर आपकी ये निगाह सारे आप इनसे भी पूछ सकते हो कि लगभग हमने यहाँ अभी पीछे 2018 में 2000 तो सिलाई मशीनें बांटी थी हमने, ध्यान होगा आपका, और कुछ महिलाएं हैं भी। कहाँ से बोल रहे हैं? बाकी कुछ हमारे मजदूर है जो बेचारे, इनको पता नहीं होता, कहीं जा करके अपनी ये पूरे मतलब डॉक्यूमेंट नहीं लगाते, इस करके इनकी परेशानी है। तो वो आज इनकी परेशानी हम दूर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इनको जो CM विंडो निपटान नैन साहब बहुत अच्छे कर रहे हैं। रविंदर जी है, ये भी इनके भी हल्के की है, कुछ इलाहाबाद की कुछ ज़्यादा ही आई है इनकी, क्योंकि इलाहाबाद वाले बेचारे दूर, हमको पता नहीं है, गांव में CSC सेंटर है या कहीं और है, तो बड़े बड़े लोग उनको भी मतलब वो करते, तो उनको आज उनको सबको बताया भी आप इनको सही डॉक्यूमेंट से लगाओ ताकि इनके पैसे आपके टाइम पर मिल जाते हैं। तो आपको दिखाने तस्वीरें कि जो मजदूर हैं उनका निपटान है वो CM विंडो जो लगी हुई थी पहले उनका किया जा रहा है। कुछ मजदूरों से भी हम बातचीत करेंगे, उससे पहले सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज निपटान है वो किया जा रहा है? नहीं, ये सरकार की तरफ से एक बहुत बढ़िया अभियान छेड़ा गया। हमें काफ़ी दिनों से लग रहा था, हमारे पास आ रहे थे काफ़ी लोग, मजदूर संगठनों के लोग भी, ऐसे निपटारा नहीं हो पा रहा। तो रोहतास जांगड़ा जी और निकुराम जी, हमने बैठ के ये तय किया कि किसी उच्च अधिकारी से बात करके उनको बुलाया जाए और तुरंत उनका निपटारा किया जाए। तो उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। नैन साहब बहुत अच्छे अधिकारी हैं, इनका स्टाफ भी सारा आया हुआ है। तो कुल मिला के हमने जो ये देखा है कि मैक्सिमम कंप्लेंट्स थी उनका निपटारा कर दिया। उनके खाते में पैसे भी थे, लेकिन मजदूरों को पता नहीं था हमारे खाते में पैसे आए हुए हैं। तो बढ़िया रहा, सबका सहयोग रहा और मैक्सिमम संतुष्ट होके गए हैं यहाँ मजदूर। कुछ और मजदूर भी हमारे साथ है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निपटान हो गया आपका? नहीं सर, अभी इंतज़ार कर रहे हैं जी। 2.5 साल पहले की स्कीम है हमारी, उसमें 26,000 खर्च हो चुके हैं और 21,000 की योजना है।
और अभी उम्मीद देखो कर रहे हैं कि यही आए हैं जी डायरेक्टर साहब के पास में, अगर हो जाता है तो भी हमें 5,000 का लॉस रहेगा, क्योंकि 26,000 तो हमारी मजदूरी का खर्च हो चुका है अभी तक। तो ऐसी योजना मान तो सर जी एक किस्त मिली, एक दूसरी यहाँ का इंतजार करो, मिल जाएगी। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है मैडम आपका? गुरमीत का तो हुआ है निपटान आपका? नहीं होया जी, नहीं होया जी, नहीं हुआ। नहीं होया। तो क्या क्या इशू क्या था आपका? मैं मजदूरी का काम करते आ, अब पैसे डाले और खाते में डाले गए तो मेरे को मिलिया कौन नहीं, मैं उस खाते। सर जी 3 साल हो जाए ऑब्जेक्शन लाइए देना, जब निपटारा होगा तभी मानेंगे जी, पर ना अभी नहीं मानेंगे। सारों ज़्यादा परेशान तो जो मिस्त्री मजदूर काम करे बनाना बंग की समस्या कोई समाधान नहीं होने ला रही है जी। जितना नया चक्कर काटना जितना काट लिया, ऑब्जेक्शन आज तक कठिन समाधान कौन भी किया देर कन जागे कि अफसर कन जाके पूछा भी ऑब्जेक्शन क्यों है। सारों मोटी कारण एक और है जी, 2 बच्चा का फार्म पास हो गया, 2 पर ऑब्जेक्शन 22 चीज़ को एक अधिकारी भी सही मान ला रहा, दूसरा अधिकारी भी क्या वो सही को नहीं, मैं समाधान करना हमारे को स्पेशल अधिकारी को नहीं जी। हाँ जी हाँ, बार बार ऑब्जेक्शन, इसका बार बार ऑब्जेक्शन लाइए। कुछ और मजदूर भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, हो रहा है निपटान सर? हाँ जी, निपटान तो हो रहा है, बाकी कई चीज़ की परेशानी आ रही है काफ़ी मजदूरों की। कैसे? क्योंकि मेरे गांव में कम से कम 35-36 मिस्त्री मजदूर भी है, कईयों की कापी बनी है उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, जो नहीं बनी कईयों की कापी कटी हुई है, मेरे खुद के भाई की कट हुई है। तो कई बार ये दफ्तर का गेड़ मारे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, यूनियन से भी कह रहे हैं भी हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे। सर 3 बार हमारी जो है आला अधिकारी चंडीगढ़ से बातचीत हो चुकी है और ऑनलाइन सभी यूनियनों के पदाधिकारियों से। उसमें रीओपन का जो ऑप्शन दिया था, रीओपन जब हो जाता है, जब ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया जाता है, सेशन का ब्यौरा दे के वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या जो गले की फांस 2 ही चीज़ें हैं, एक तो फैमिली आईडी और एक जो वर्क स्लिप के ऊपर 2019-20 की जो वर्क स्लिप मांग रहे हैं उसके ऊपर जो है कोई अधिकारी साइन करने को तैयार नहीं है। बाई चांस कोई पैसे वैसे दे ले करवा भी लाते हैं कोई मजदूर, तो उसके ऊपर 1996 का जो एक्ट के अनुसार ये जो उसको रिजेक्ट कर देते हैं वर्क स्लिप को। उसी आधार के ऊपर ये दोबारा जो सीएम विंडो की लग रही है, ये लॉलीपॉप है, ज़्यादा हम संतुष्ट नहीं है इस चीज़ों से। हाँ, संतुष्ट हैं आप इससे? संतुष्ट नहीं है। मैं राज्य प्रधान भवन निर्माण कामगार यूनियन से, हमारे जो मजदूर आते हैं वो आज तक इनका कोई समाधान नहीं है, फाइल भी बंद कर दी जाती है। तो इसलिए हमारी से मांग है कि यहाँ एक तो अधिकारी भेजें, अधिकारी नहीं है यहाँ भी, जो नई कॉपियाँ बनाने वाला मिस्त्री मजदूर धक्के खा रहे हैं 3 साल से। लॉकडाउन के बाद किसी की नया तो कॉपी बनी है, नए किसी के पैसे आए, एक के दुक्के डाल दिए, बाकी की फाइलें ही बंद कर दी। इस वजह से ये देखो, ये कितनी बार हमने इसको करवा रखा है, लेकिन इस नाम से डाल देते हैं कि आप असली मजदूर नहीं हो। अब असली मजदूर कैसे बताएं इनको? बिल्कुल हो रहा है जी। सबसे पहले तो मैं डिप्टी डायरेक्टर अशोक नैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने आज सीएम विंडो की शिकायतें सुनी और टाइम पर निपटान किया जी। बढ़िया। मजदूर तो कह रहे हैं निपटान हुआ ही नहीं। देखो, कुछ एक मजदूर है उनका निपटान हुआ है, कुछ जैसे मजदूरों की शादी की जो कन्यादान की फाइल लगी थी जिसमें एक के 50,000 की राशि डाल दी गई है, जिनकी एक की पेंडिंग पड़ी है, तो नैन साहब ने यह कहा भी इनकी राशि आपके खाते में डाल दी जाएगी, आप जो सीएम विंडो उन पर साइन करो, ये बात हुई है जी। तो ये सीएम विंडो का निपटान है वो आज यहाँ पे किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। हाँ जी, आपका है? मैं जी कापियां के चक्कर में फिरता फिर हमारी कोई सुनाई को नहीं, गरीब आदमी अब 1350 वोट में जीते है, हाँ रहा हमारी कोई सुनाई को नहीं। मैं तो सरकार बदलाऊँ और मैं कैंडिडेट 1350 वोट आंगी हूँ, ममड़ में केरला हूँ, मत्तू वाला हूँ। तो आप जीत गए चुनाव? ना जीत्या को नहीं, 125 वोटा हूँ आ रहे हूँ। अच्छा। और अगला जीतूंगी। अच्छा, नहीं तो फिर ये पैसा नहीं मिल रहा मजदूरों को इसलिए हाँ, कौन मिला ना, मेरे बच्चा का मिला ना, हमारी आदमी का मिला, मेरी आपकी कापी बनेड़ी है, मैंने भी की सुविधा कौन मिली। तो ब्लॉक समिति में चुनाव हार गया। हाँ, तो ये अगर ये पैसा मिल गया होता मजदूरों को तो जीत जाते ना। पी संगलाल में कौन जीता जी, हिम्मत पर जीतांगा। कोई काम की कौन रही अब? हाँ, आप तो जी कन्यादान का पैसा वहाँ खतरा है। तो कहाँ से आ रहे हो? मोटा पंदियाड़ी से। अच्छा, तो निपटान हो रहा है आपका? ना हो जाएगा जी। हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। हालांकि जो लेबर विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर आए हुए हैं अशोक नैन, वो ये कह रहे हैं कि निपटान हमने जो है कर दिया है, लेकिन जो मज़दूर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा निपटान नहीं हुआ है। बार बार जो है
लॉलीपॉप है वो दिया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि भवन एवं निर्माण विभाग के जो मजदूर हैं उनको सरकार की ओर से जो योजनाओं का लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, और उसी को लेकर के इन्होंने सीएम विंडो लगाई थी और आज सीएम विंडो का निपटान करने के लिए विभाग के अफसर पहुँचे हैं, लेकिन जो राशि उनके खाते में आनी चाहिए वो राशि उनके खाते में नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया।